हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी ये पुराने दुपट्टे में से काफ्तान टॉप बनाना। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने दुपट्टे को ऊपर की साइड से डबल फोल्ड कर दिया है और इसकी लंबाई है 37 इंच और चौड़ाई है 28 इंच। इसका जो भी मेजरमेंट था दुपट्टे का मैंने वो ही रखा है। अगर आप इसमें कुछ कम ज़्यादा करना चाहते हो तो कर सकते हो। अब इसे फिर से एक और बार फोल्ड कर देंगे। तो अब हम इस पर अपने मेजरमेंट ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आर्म होल की डेप्थ ले रही हूँ 7.5 इंच। तो 7.5 इंच पर एक मार्क लगा देंगे और वेस्ट की गहराई ले रही हूँ 14 इंच। तो अब हम चेस्ट का मेजरमेंट ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर हमारी चेस्ट है 32 इंच, तो उससे 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 8 इंच और उसमें हम 1.5 इंच की लूजिंग देंगे तो हो जाएगा 9.5 इंच। तो हमें कमर पर भी 9.5 इंच पर मार्क लगा देना है और नीचे की तरफ भी 9.5 इंच पर मार्क लगा के एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हमने जो वेस्ट का 14 इंच पर मार्क लगाया था उसे हम इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी डोरी लगेगी। अब हम नेक के लिए इस तरह से सेंटर पर एक मार्क लगा देंगे और कैनवास पर हम नेक की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने डबल फोल्ड कैनवास रखा हुआ है, उस पर हम फ्रंट नेक और बैक नेक के मेजरमेंट ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले 1 इंच पर एक मार्क लगा देंगे और फिर हमारी फ्रंट नेक है 5.5 इंच, तो 5.5 इंच पर एक मार्क लगाएंगे और बैक नेक हमने रखी है 2.5 इंच और 1 इंच एक्स्ट्रा। तो अब हम इन सारे निशानों को इस तरह से सीधा कर लेंगे। तो अब हम नेक की चौड़ाई रखेंगे 2.5 इंच, तो 2.5 इंच पर एक मार्क लगा देंगे और इसे मिला देंगे। और अब आपको जिस भी तरह का नेक चाहिए वो आप ड्रॉ कर सकते हैं। मैं कुछ इस तरह से ड्रॉ कर रही हूँ। अब हम बाहर की तरफ भी 1 इंच पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। हमें फ्रंट और बैक नेक की कटिंग अलग अलग नहीं करनी है, दोनों को सेम ही रखना है। अब इसे हम कपड़े पर, तो यहाँ पर मैंने लेंथ वाइज और विड्थ वाइज नेक का मिडल ड्रॉ कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने जो फिटिंग का मार्क लगाया था वो आगे की तरफ रखा है और जो वेस्ट पर हमने लाइन ड्रॉ की थी उसे मैंने पीछे की तरफ रखा है। अब यहाँ पर नेक पर भी मैंने सेंटर मार्क कर लिया है। अब इसे दुपट्टे से इस तरह से मिला देंगे और इसे अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर हम नेक का और दुपट्टे का दोनों का सेंटर को मिला देंगे। हमें बड़ा गला आगे की तरफ रखना है और छोटा गला पीछे की साइड रखना है। तो यहाँ पर मैंने इसके एजेस फोल्ड कर दी है। अब इसे कपड़े पर रख के इसे अटैच कर लेंगे।
अब हमें अंदर से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। अब हम इस पर इस तरह से कट लगा देंगे और इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। अब पीछे की साइड पर भी इसे सिलाई लगा के सिक्योर कर देंगे। तो यहाँ पर काफ्तान टॉप का नेक तैयार हो चुका है। अब इसे हम उल्टा करके इस तरह से बिछा देंगे और सेंटर में हमें एक होल बनाना है डोरी पास करने के लिए, और उसके ऊपर हम इस तरह से डबल फोल्ड किया हुआ एक पट्टी इस तरह से लगा देनी है। तो चलिए आपको स्टिचिंग करके दिखाते हैं। तो हमने 14 इंच पर जो एक कमर पर लाइन ड्रॉ की थी उसके सेंटर में हमें इस तरह से एक होल बना देना है। तो इसे हम राइट साइड पर अटैच करेंगे और अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पर ये होल बन चुका है। अब हम रॉन्ग साइड पर हमने जो पट्टी बनाई थी उसे उस लाइन पर अटैच कर लेंगे। इसमें से हम डोरी पास करेंगे। तो अब इस पट्टी को हमने जो फिटिंग का मार्क लगाया था वहीं तक लगानी है, उससे आगे नहीं लगानी। तो अब इसके दोनों साइड हम सिलाई लगा देंगे। अब इस पट्टी को हमें यहीं तक जॉइंट करना है, इसे साइड से सिलाई नहीं लगानी है। तो यहाँ पर काफ्तान को मैंने सीधी साइड करके बिछा दिया है। अब फिटिंग के लिए हम ऊपर की तरफ आर्म होल का छोड़ देंगे और नीचे की तरफ भी हम 10 इंच पर छोड़ देंगे, वहाँ पर हम सिलाई नहीं लगाएंगे। अब हमें ऊपर से आर्म होल का 7.5 इंच छोड़ते हुए नीचे की तरफ आना है और नीचे भी हम 10 इंच पर छोड़ देंगे, वहाँ तक सिलाई नहीं लगाएंगे ताकि ये नीचे से टाइट ना हो। तो अब हम नीचे से 10 इंच पर एक मार्क लगा देंगे और यहीं तक हम सिलाई लगाएंगे। और अगर आप नीचे तक सिलाई लगाना चाहते हैं तो हमें काफ्तान की चौड़ाई ज़्यादा रखनी होगी, जिससे हमें नीचे से ये टाइट ना पड़े। तो अब हम इसे यहीं तक सिलाई लगा के धागा कट कर लेंगे। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, नीचे से ये स्लिट रहेगा। तो यहाँ पर मैंने डोरी बना के तैयार रखी है, इसे हम इस हॉल में से पास करेंगे और अंदर की तरफ ये कुछ इस तरह से पास होगा। तो यहाँ पर हमें डोरी को इस पट्टी में से निकाल के सामने वाली पट्टी में ऐड करना है। तो यहाँ पर भी हमें डोरी को दोनों पट्टी में से निकालना है और आगे की तरफ पुल करते जाना है। और आगे हमने जो होल बनाया था उसमें से इसे बाहर निकाल देना है। तो यहाँ पर मैंने डोरी को दोनों साइड से निकाल दिया है और इसे हम हमारे वेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।